हेलो एवरीवन। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं मिसेज़ इंडिया बनने के बाद पहली बार अपने गांव, अपने घर, अपनी माँ, अपने भाई और भाभी के पास आई हूँ। और सब ने मुझे बुलाया है कि जल्दी से आ जाओ। और आज मैं पहुँची हूँ बिजनौर देवीदास वाला अपने गांव, और बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जैसा ग्रैंड वेलकम मेरा यहाँ पर हुआ है ना, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और सभी मेरे पूरा परिवार मेरा यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। मम्मी यहाँ पर आटे से, क्योंकि हमारे यहाँ आटा बहुत शुद्ध माना जाता है, तो आटे से आरती की थाली तैयार कर रही थी। और सब अपना अपना काम कर रहे थे, पकोड़े बन रहे थे। और ये दीदी हैं, दीदी गोबर से, क्योंकि गोबर भी बहुत शुद्ध होता है, उससे लीप करके और मेरे लिए चौकी यहाँ पे लगाई गई थी, जिसको हम कहते हैं आंगन पूर्णा। आंगन पूर्णा मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है, आंगन शुभ काम में पूरा जाता है। और उसके ऊपर चौकी रख के, और तब होता है। ये मम्मी ने मेरे लिए रिंग खरीदी है और बहुत सुंदर है। ये आटे से आरती का थाल तैयार हो गया था। और हमारे यहाँ शुभ माना जाता है कि गले में चुनरी पहनाई जाए, तो वो भी थी। और मेरे पूरे परिवार की भाभी, ताई जी, सब लोग इकट्ठे हो गए थे। बच्चे अपनी ही तरफ से पूरी तैयारी कर रहे थे, फूल मेरे ऊपर डालने के लिए रेडी कर रहे थे। वो बहुत खुश थे सारे बच्चे। मुझे ये सब नहीं पता था बिल्कुल भी। और मैं ट्रेन से आज देहरादून से यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे ही आना था बस, इसलिए मैं ट्रेन से आई हूँ। और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब आऊँगी, बल्कि मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट थी। और सब लोग यहाँ पे 1 घंटे से मेरा वेट कर रहे थे कि मैं कब आऊँगी। और फाइनली मेरी एंट्री हो चुकी थी। मम्मी आ गई थी मेरी आरती उतारने के लिए आंगन में। ये हमारा आंगन है, और मेन गेट पे सब कुछ तैयार किया था दीदी ने। और मैं आ गई थी, और जैसे ही मैं आई, मम्मी ने बोला, अरे तुम्हारा वो ताज कहाँ है? तो फिर मैं दोबारा अपना ताज लेने गई थी। जो मेरा मेन क्राउन है वो मैं नहीं कैरी कर पा रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और वो थोड़ा सा टूट गया है। वो मुझे भी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र में जब मैं ट्रेन से आई गुजरात से, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। इस वजह से मैं अपना सब टाइटल क्राउन पहनती हूँ हर जगह। बट क्राउन तो क्राउन होता है, क्वीन तो क्वीन होती है। तो मम्मी यहाँ पर, हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाता है। सबसे पहले ये पहनाया जाता है, और उसके बाद कांसी के थाल में आटे के दिए लगाए जाते हैं, जिसे आरता बोलते हैं। ये बच्चे उनका हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा था, मेरे मुंह पे फेंक के मार रहे थे फ्लावर्स। और ये हमारे यहाँ इस तरह से आरती की जाती है, मतलब पैरों में पानी डाला जाता है, और फिर इस तरह से हमारे यहाँ पे आरता बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। ये देखिए, मेरा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है, पूरा ख़ानदान यहाँ पर इकट्ठा है। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे थैंक यू बोलूँगी सबको। सब बहुत खुश थे, जिसका जैसे जैसे मतलब अपनी खुशी जाहिर कर सकते थे, वो वैसे ही कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि मेरे ताऊ जी मेरा बहुत इंतज़ार कर रहे थे। और मतलब मुझे शर्म भी आ रही थी कि वो मुझे माला पहनाएं या कुछ भी ऐसा करें, बट वो बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। मम्मी को बहुत दिनों से बार बार बोल रहे थे कि जल्दी उसको बुलाओ, मिलना है। और बहुत ही इमोशनल भी हो रहे थे, क्योंकि पापा जी के जाने के बाद ताऊ जी थोड़ा और इमोशनल हो गए हैं हम लोगों को लेकर। और ये मम्मी ने मुझे रिंग पहना दी थी, बहुत सुंदर है। और ताऊ जी वेट कर रहे थे अपने टर्न का कि कब वो आएंगे मेरे पास। ये भाभी हैं, भाभी ने भी मुझे माला पहनाई। सभी ने अपनी अपनी तरफ से हर वो चीज़ की जो वो कर सकते थे। बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये सब हुआ, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही मम्मी को बताया कि मैं आ रही हूँ। तो जितना जिससे हो पाया, सब लोग मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी मेरे लिए, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। ये आ गए मेरे ताऊ जी, और ताऊ जी बहुत खुश थे। और ये पंक्ति बैठ के नीचे गुलाब दे रही है, ठीक से कवर नहीं हो पाया, मैं चाहती थी कि कवर हो ये। आज इस मोमेंट पे मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सब इतने खुश हैं, पापा होते तो वो तो क्या ही कर देते, क्या ही करते मेरे लिए। इट्स ओके, वो जहाँ भी हैं देख के खुश हो रहे होंगे। बल्कि मैं इमोशनल भी हो गई थी बाद में, बहुत याद आ रही थी मुझे पापा जी की। लेकिन सबके प्यार के सामने शो नहीं कर सकती थी, बट ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आज अपने घर आके वापस। पंक्ति मेरी भतीजी है, और बहुत खुश थी लेके कि बुआ जी आ रही हैं, और तैयारियों में लगी हुई थी सुबह से।
ये सब आ गए हैं मेरे परिवार वाले और एक अलग ही लेवल की खुशी हो रही थी। मतलब इतनी जगह मैं अभी इनवाइट की गई हूँ, बट ये अलग ही खुशी थी कि मैं अपने गाँव जहाँ से मैं निकल के वहाँ तक पहुँची हूँ, मैं वहाँ ज़रूर आऊँ अपना क्राउन लेके, ताकि जितनी भी मेरे गाँव की लड़कियाँ हैं ना वो सब आगे बढ़ें, देखकर इंस्पायर हों। और ये अलग ही लेवल की खुशी थी, गाँव से निकल के, छोटे से गाँव की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ से निकल कर और इतना बड़ा मुकाम हासिल करना सच में बहुत बड़ा था। और जो मैं सबके चेहरे पर खुशी देख रही थी ना, वो मतलब देखने लायक थी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी सबको इतना खुश देखकर, और सब बार-बार मुझे बधाइयाँ दे रहे थे कि बहुत बड़ी बात है कि हमारे गाँव का नाम रोशन हो गया है। ताऊ जी ने मुझे शगुन में पैसे दिए थे और ताऊ जी बार-बार यही बोल रहे थे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया, बट वो जो उन्होंने 101 रुपए मुझे दिए ना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। और मतलब सब मुझे पैसे दे रहे थे। और गाँव की बड़ी अच्छी चीज़ है कि चाहे वो 100 रुपए दें, 200 रुपए दें, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में आज भी ये संस्कार हैं कि हम पैसों को नहीं तोलते हैं, किसने कितने पैसे दिए हैं, हम उनकी भावनाओं को देखते हैं कि वो कितनी खुश होकर वो पैसे दे रहे हैं। तो सब लोगों ने मुझे पैसे दिए, आशीर्वाद दिया, गिफ्ट्स दिए। मतलब ये देखिए ताई जी भी पैसे दे रही हैं, सब लोग आके मेरे हाथ में पैसे दे रहे हैं। और मतलब बहुत ही अलग लेवल का था ये। सब लोग गले मिल रहे थे और फ़ोटो खिंचा रहे थे। सारे बच्चे शर्मा रहे थे मुझसे मैं उनको बार-बार बुला रही थी कि मेरे पास ये ताई जी ने फिर से मुझे पैसे दिए। तो सारे बच्चों को मैंने बुलाया कि चलो आ जाओ, मज़े करते हैं। तो वो बहुत शर्मा रहे थे मुझसे बट सब बहुत खुश थे। यहाँ पर सब जेंट्स बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग तो आए भी नहीं थे क्योंकि गाँव में जेंट्स और लेडीज़ का थोड़ा सा रहता है। बट मैं बाहर ही चली गई थी अपने आंगन में अपने ताऊ जी लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाने। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत यादगार, और मैं इसे हमेशा अपने दिल में ऐसे ही रखूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।